तारीख रात, तेज बारिश और शहर के बिल्कुल किनारे खड़ी एक सुनसान और वीरान इमारत। आज के इस तज्जिये में हम एक इंतहाई खौफनाक और मशहूर उर्दू कहानी फोटोग्राफर अली की गहराई में जाने वाले हैं। ये महज कोई आम सी भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक मास्टर क्लास है कि कैसे एक बिल्कुल आम सी जगह अचानक एक डरावने ख्वाब में बदल सकती है। तो चलिए मिलकर इस खौफ की पूरी साख्त को डिकोड करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी कहानी बयान करने की तकनीकें हैं जो एक बेजान खाली इमारत को इतना खौफनाक बना देती हैं। दरअसल यहाँ 3 बड़े अनासिर पर खेल खेला गया है: एटमॉस्फेरिक साउंड डिज़ाइन, लाइटिंग के असरात और कहानी की पेसिंग। देखें, खौफ सिर्फ अचानक कोई डरानी शक्ल दिखा देने से पैदा नहीं होता, बल्कि ये उस वक्त तारी होता है जब ये तीनों अनासिर मिलकर मरकजी किरदार के नफ्सियाती दिफा को आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आगाज की बात करते हैं, यानी अली की वो जानलेवा गलतफहमी जिसने इस पूरे खेल को शुरू किया। हमारा मरकजी किरदार अली एक ऐसा फोटोग्राफर है जो हद से ज़्यादा पुरएतमाद है। वो अपने दोस्त की तमाम वार्निंग्स को ये कहकर हंस के टाल देता है कि यार भूत नहीं होते। वो एक खालिसतन मंतकी इंसान है जो सिर्फ 2 तस्वीरें खींचकर वापस आना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो इमारत के अंदर कदम रखता है, उसकी इस मंतिक का टकराव एक इंतहाई गैर मंतकी और खौफनाक हकीकत से होता है। दीवार पर खून से लिखा हुआ एक सीधा सा पैगाम, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यहीं से साबित हो जाता है कि अब अली की अकल और लॉजिक इस नामालूम दुनिया में बिल्कुल काम नहीं आने वाली। अब जरा इसके एटमॉस्फेरिक साउंड डिज़ाइन यानी आवाज़ों के इस बिछाए गए खौफनाक जाल पर नज़र डालते हैं। ये नोट करना वाकई कमाल है कि कहानी में आवाज़ें किस तरह आहिस्ता आहिस्ता इर्तिका पजीर होती हैं। शुरू में सिर्फ तेज़ बारिश की आवाज़ है जो अली को बैरूनी दुनिया से काटकर बिल्कुल तनहा कर देती है। फिर इमारत के अंदर कहीं दूर पानी गिरने की एक कुदरती सी आवाज़ गूंजती है। लेकिन फिर चीज़ें अचानक गैर फितरी होने लगती हैं। एक सुनसान इमारत में बिलावजह लिफ्ट की टिंग सुनाम देती है। उसके फौरन बाद एक अनदेखे बच्चे की हंसी और फिर वो भारी कदम, ठक ठक ठक। ये एक बेहतरीन एटमॉस्फेरिक साउंड डिज़ाइन की मिसाल है, जहां खतरा कुदरती माहौल से निकलकर अचानक एक जानलेवा और करीब आती हुई शक्ल इख्तियार कर लेता है। साउंड के बाद जो अगली चीज़ इस डर को बढ़ाती है वो है पेसिंग और नामुमकिन जगह, जहां आकर हकीकत के सारे उसूल टूट जाते हैं। जरा इस सूरत हाल को समझें। इमारत की सिर्फ 4 मंजिलें हैं। अली लिफ्ट में 4थी मंजिल का बटन दबाता है, लेकिन लिफ्ट रुकती नहीं है। 5वीं मंजिल पर पहुंचकर शदीद उलझन पैदा होती है। 6ठी पर खौफ तारी होता है, और जब लिफ्ट 7वीं मंजिल पर जाकर रुकती है तो वहां सिर्फ मुकम्मल तन्हाई है। ये नामुमकिन पेसिंग किरदार को एक ऐसी जगह ले जाती है जो तबई तौर पर वजूद ही नहीं रखती और फरार की हर मुमकिन उम्मीद को जड़ से उखाड़ देती है। और फिर इस नामुमकिन 7वीं मंजिल पर पेसिंग अचानक बहुत सुस्त और अजियतनाक हो जाती है। टिंग की आवाज़ के साथ जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो सामने मुकम्मल अंधेरे में सिर्फ एक पुरानी व्हीलचेयर हिल रही होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी अभी किसी ने उसे वहां छोड़ा हो। क्लाइमैक्स से बिल्कुल पहले का यह पुरअसरार और सुस्त सुकून पिछली तमाम आवाज़ों से कहीं ज़्यादा जानलेवा महसूस होता है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं झपकती रोशनियों के खौफ और कमरा 302 के इस आखिरी राज की तरफ। ये क्लाइमैक्स की पेसिंग का मास्टरपीस है। ये महज अंधेरा नहीं है, बल्कि ये लाइटिंग के असरात का एक ऐसा तालमेल है जो खतरे को सीधा आगे लेकर आता है। लाइट ऑन होती है तो वो पुरस्रार लड़की कॉरिडोर में दूर खड़ी है। फिर लाइट ऑफ होकर दोबारा ऑन होती है तो वो काफी करीब आ चुकी है। और फिर एक बार फिर लाइट बंद होकर जलती है तो वो बिल्कुल चेहरे के सामने खड़ी है। अंधेरे के मुख्तसर लम्हात दरअसल एक पर्दे का काम कर रहे हैं, जिसके पीछे मौत बिल्कुल खामोशी से अपने कदम बढ़ा रही है। इस मुकाम पर पेसिंग जो पहले सुस्त थी, अचानक हद से ज्यादा तेज हो जाती है। अली अपनी जान बचाकर दीवानावार भागता हुआ सीढ़ियों तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कोई सीढ़ियां नहीं होती, सिर्फ ईंटों की एक ठोस दीवार है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो पूरी इमारत अब एक मुकम्मल जाल बन चुकी है और हकीकत के उसूलों का एक अंधोनाक खात्मा अली को चारों तरफ से घेर लेता है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी मंजर पर, एक ऐसा खौफ जो कभी खत्म नहीं होता। उस बंद दीवार के पास बेबस खड़े अली को अपने बिल्कुल पीछे से एक हल्की सी सरगोशी सुनाई देती है। क्या तुम मुझे देख सकते हो? अली पीछे मुड़ता है और उस लड़की का चेहरा गैर इंसानी हद तक खुलने लगता है। बस फिर ब्लैक स्क्रीन और एक चीख। लेकिन असल खौफ तो अगली सुबह सामने आता है, जब पुलिस को मिलने वाले कैमरे की आखिरी तस्वीर डेवलप होती है। इस तस्वीर में अली कॉरिडोर में खड़ा है,
लेकिन उसके बिल्कुल पीछे वो लड़की खड़ी मुस्कुरा रही है। ये साबित करता है कि वो कोई वहम नहीं बल्कि एक जीती जागती भयानक हकीकत थी। तो इस पूरे तज्जिए का निचोड़ क्या है? एटमॉस्फेरिक साउंड डिज़ाइन, नामुमकिन जगहों की तेज़ और सुस्त होती पेसिंग और झपकती रोशनियों के असरात ने मिलकर बड़ी महारत से अली के दिमागी दिफाक को तोड़ा। असल खौफ अंधेरे में नहीं है, बल्कि उस चीज़ में है जो उस अंधेरे के अंदर इंतज़ार कर रही है। तो जब अचानक रोशनियां बलाखिर बुझ जाएं, तो ये सवाल ज़रूर जहन में उभरता है कि उस गहरे अंधेरे में वाकई क्या खड़ा होता है। क्या ये सिर्फ दिमाग का कोई खेल है, या कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा से वहीं मौजूद थी, बस नज़र नहीं आ रही थी?